जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से पॉलिटेक्निक की परीक्षा में तैयारी में लगे होंगे। आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो में थंबनेल से पता चल गया होगा कि वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ाने वाले हैं। वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ाने वाले हैं, पूरे लिख के पढ़ाने वाले हैं, एकदम पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके दिमाग में सीधे सीधे छप जाएगा। तो वर्गमूल और घनमूल की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग को सीरियल लेवल्स के बारे में जानकारी नहीं पता है तो हमारे पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ आप लोग को चैप्टर पढ़ाया जाएगा, सिलेबस नहीं बताया जाएगा। टोटल मैथ में होते हैं 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में होते हैं 30 क्वेश्चन और फिजिक्स में भी होते हैं 30 क्वेश्चन। टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है। 90 गुना 5 कीजिए, 450 नंबर का हमारा पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है। ये हम बात कर रहे हैं बिहार का। हम लोग स्पेशली बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे यूपी के लिए भी वही है और झारखंड के लिए भी वही है, सिर्फ क्वेश्चन में डिफरेंस हो सकता है। तो चलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर 1 में जैसे कि 2025 का मान ज्ञात करें। 225 का मान ज्ञात करें, रूट अंडर 225 का मान ज्ञात करें। तो रूट अंडर 225 तो ये होता है 5 का स्क्वायर और ये होता है 4 का स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ना नहीं है, दोनों को साथ में लिखना है। ये 45 का स्क्वायर, अर्थात ये ट्रिक से है। तो हमको क्या करना है, जैसे कि यहाँ 20-25 है, इसका निकलेगा वो 4 होगा। इसका जो रूट अंडर में जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये दोनों साथ में लिख देना है 45। ये ट्रिक हो गया पार्ट नंबर 1। अगर पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, पार्ट नंबर 2 की बात तो 512 गुना 8 का हम दे दिए 3 का मान। इसका मतलब ये घनमूल हो गया, का मान निकालना है मान। तो इस प्रकार होगा कि ये और ये दोनों साथ में, इसको अलग अलग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं तो लिखिए, आप लोग भी साथ में बनाते जाइए। तो यहाँ इस पर भी क्यू लगा देंगे और इस पर भी ये लगा देंगे, घनमूल का जो होता है। तो इसको साथ में लिख देंगे, इसको करेंगे खंड। तो 8 गुना 8 गुना 8, 8 64 गुना 8 करेंगे तो 512 हो जाएगा। अब फिर इसको करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। इस पर भी 3 लगा देंगे। तो ये टोटल 3 पेयर निकलता है। घनमूल में 3 पेयर और वर्गमूल में 2 पेयर। तो घनमूल है तो 3 पेयर निकलेगा, तो इसका 8 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, यानी 16। 8 दूना 16, ये हो गया आंसर आपका। तो सबसे आसान है। सबसे पहले हम किए 512 और 8 को अलग अलग भागों में विभाजित किए। उसके बाद इसको तोड़ दिए 3 भागों में। तो 8 गुना 8 गुना 8 तो 512, 2 गुना 2 गुना 8, तो ये इसका निकलेगा 3 पेयर। देखिए घनमूल का संकेत ऐसा होता है, ये घनमूल हो गया। और वर्गमूल का संकेत ऐसा होता है, ये 2 का मतलब कि 2 जोड़ा लगना चाहिए, जैसे 2 गुना 2 या 3 गुना 3, ये 2 जोड़ा लगना चाहिए। और घनमूल का मतलब हो गया, जैसे कि यहाँ ऐसे दे दिया 2 गुना 2 गुना 2, ये 3 पेयर लगा, 3 जोड़ा लगा, तो ये 2 ही होगा यहाँ। इस प्रकार आप लोग समझना है कि यहाँ 2 ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है, जैसे कि हम अब शब्द वाला कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि इस प्रकार का पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। यदि √3 बराबर 1.732 हो तो
2/√3 का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ये क्वेश्चन रह गया। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है, या लिखना है दिया है। इस प्रकार नहीं बनाना है क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग लॉन्ग पहले सीखिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये लिखिए, हम जो दिया है ये दिया है ये। अब हमको क्या करना है, ये जो 2/√3 है इसको लिख देना है। हर का परिमीकरण जानते होंगे आप लोग, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़ेंगे और क्लास 10th में भी पढ़ लिए होंगे। क्योंकि ये जो हर का परिमीकरण है वो त्रिकोणमिति में आते हैं, तो इसको हर का परिमीकरण है। ये जो √3 है यही ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। तो इसको गुना करेंगे तो 2 गुना √3, ये इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी √3 है, ये भी √3 है, इससे स्क्वायर कर देंगे तो इसका हो जाएगा 2/√3 और इसका करेंगे तो ये कैंसिल 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, ये तो लिख देते हैं, ये √3 है ना, √3 का मान कितना है, इतना है, इतना है जी √3 का मान, तो ये लिख देंगे। और ये 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे। तो कटाने के बाद आ जाएगा, पहले गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 6, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 का 2 है 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यहाँ 3 दे दीजिए। तो इसको कटाइए, 3 का 3 दशमलव, 3 का 3, 1 इसमें गया, 3 × 5 = 15 और इसका आ गया 3 × 5 = 15, 1 3 × 4 = 12, लगभग इतना आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम शॉर्ट में बताएं, आप लॉन्ग में बनाते हैं, इसका मान यहाँ रखते हैं, फिर इसका करते हैं, बहुत झमेला होता है। ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग बता रहे हैं। सबसे पहले हर का परिमीकरण करना है, इसका मान निकालने बोला तो हर का परिमीकरण करेंगे, और फिर इसको करने के बाद ये √3 है, यहाँ जो √3 है इसका मान ये रख देंगे, यहाँ दिया है हमको, क्या है दिया है यहाँ, तो यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन में है, मान लीजिए कि इस प्रकार है, सॉरी ये नहीं, चौथा क्वेश्चन में मान लीजिए कि 12 है और रूट प्रश्नवाचक है, अपना 600 का 2/5 बराबर 796 घटा 388, तो दिख रहा होगा आप लोग को। तो रूट अंडर प्रश्नवाचक रूट अंडर का मान निकालें, इसका मान निकालने बोल रहा है, इसका मान प्रश्नवाचक जो यहाँ है। तो इसको कैसे बनाइएगा, सबसे पहले इसको लिखिए, प्रश्नवाचक है 600 का मतलब क्या, गुना होता है 2/5। ठीक है, इसको कटाइए, इतना में इतना घटाएंगे तो कितना होगा, 408 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे प्रश्नवाचक प्लस, इसको कटाइए, 12 × 5 = 60, 120, 120 गुना 2 कीजिए, 12 × 24 अर्थात 240 बराबर 408। अब 12 रूट अंडर प्रश्नवाचक रूट अंडर बराबर 408, ये लिख लीजिए, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, ये वाला प्लस में है और इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो 100 कितना 8 तो 10 और 6 और 1 168 हो जाएगा। ठीक है, 168 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब प्रश्नवाचक ले लेंगे, रूट अंडर में प्रश्नवाचक 168/12 ले लेंगे, ये गुना ये भागा में चल जाएगा। तो कटाइए, 6 यहाँ 84 बार में, फिर यहाँ इसका था 42, इसका था 3, फिर 14 दिया 42, तो प्रश्नवाचक रूट अंडर का 14 हुआ। हमको बोल रहा है इसका मान, ये भी होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर ये होना चाहिए, देख लीजिए प्रश्नवाचक 14, आप लोग कमेंट कीजिए कि सर ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ
रूट अंडर में प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बोल रहा है ये, तो ये बोल रहा है यही ना निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे तो इसका मान ये गलत हो जाएगा। आज तक यही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दूसरा पार्ट आने वाला जो है मेरा, उसमें बहुत चीज़ के बारे में बताएंगे पूरी बेहतरीन ढंग से, जो कि आपके पॉलिटेक्निक में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी मिला हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे पॉलिटेक्निक की तैयारी में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद।